1757 से 1947 तक ब्रिटिशों ने भारत से अरबों की कमाई की। भारत, जो कभी आर्थिक रूप से समृद्ध था, ब्रिटिश शासन में गरीबी की ओर बढ़ता गया। इस वीडियो में हम देखेंगे कि उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम भारत से ब्रिटिशों ने कैसे धन अर्जित किया। व्यापार और कच्चे माल का दोहन। भारत से कपास, जूट, अफीम, मसाले ब्रिटेन भेजे गए। भारतीय हथकरघा उद्योग नष्ट कर ब्रिटिश मिलों के कपड़े बेचे गए। 1813 चार्टर एक्ट ने भारतीय व्यापार पर ब्रिटिशों का पूरा नियंत्रण कर लिया। भूमि कर, जमींदारी, रैयतवारी और महलवारी व्यवस्था लागू की गई। किसानों से 50 से 60% कर वसूला गया, जिससे कृषि संकट बढ़ा। उदाहरण 1770 में बंगाल में अकाल पड़ा, लेकिन कर वसूली जारी रही। दिल्ली, ब्रिटिश प्रशासन का केंद्र, जहां वाणिज्यिक कर और राजस्व संग्रह हुआ। 1857 के बाद दिल्ली को ब्रिटिश सैन्य और व्यापारिक केंद्र बनाया गया। पश्चिम बंगाल, कलकत्ता ब्रिटिश व्यापार का केंद्र था। जूट उद्योग पर ब्रिटिशों का पूर्ण नियंत्रण था। बिहार, अफीम की खेती ब्रिटिश राजस्व का बड़ा स्रोत बनी। नील की खेती से किसानों का शोषण हुआ। ओडिशा, खनिज संसाधनों का निर्यात ब्रिटेन किया गया। संपन्न समुद्री व्यापार ब्रिटिशों के हाथ में चला गया। महाराष्ट्र, मुंबई बंदरगाह ब्रिटिश व्यापार का प्रमुख केंद्र बना। कपड़ा मिलें ब्रिटिश नीति के अनुसार संचालित हुई। गुजरात, सूरत और कच्छ के व्यापारी ब्रिटिश नियंत्रण में आए। कपास और हीरे का निर्यात ब्रिटेन किया गया। राजस्थान, मराठों और राजपूतों से कर वसूला गया। सैन्य सेवाओं में भर्ती कराई गई। आंध्र प्रदेश, विशाखापत्तनम और मद्रास पोर्ट्स से ब्रिटिश व्यापार संचालित हुआ। निजामों से भारी कर लिया गया। रेलवे और बंदरगाह से राजस्व। रेल मार्गों का निर्माण भारतीय माल ब्रिटिश बंदरगाहों तक पहुंचाने के लिए हुआ। रेलवे से भाड़ा, टिकट और माल ढुलाई से भारी मुनाफा कमाया गया। निष्कर्ष, ब्रिटिश शासन में भारत सिर्फ एक बाजार और संसाधन केंद्र बनकर रह गया। भारत से निकाली गई संपत्ति ने ब्रिटेन को समृद्ध बनाया, लेकिन भारत को गरीबी में धकेल दिया। क्या आपको लगता है कि यह ब्रिटिश नीति का हिस्सा था या सिर्फ व्यापारिक रणनीति?